थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्नॉलेजमेंट। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मतलब मैं थोड़ा सा बिजी हूं ना, इसलिए मेरा ध्यान इधर उधर रह गया। सॉरी फॉर दिस। चलिए, सो yesterday we have created this डेवलपर अकाउंट, और अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें जो मुझे आपको बतानी है इसके पहले कि मैं टॉप पे लेके जाऊं आप लोगों को। ठीक है, देखिए, गो टू द सेटअप मेनू, गो टू द सेटअप मेनू। ठीक है, एंड देन उसके बाद में गो टू दिस एडमिनिस्टर मेनू। सेटअप मेनू में जाने के बाद एडमिनिस्टर मेनू में जाइए। एडमिनिस्टर मेनू में यू हैव दिस लिंक कॉल्ड एज कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, जस्ट एक्सपैंड द कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल को एक्सपैंड करिए एंड क्लिक ऑन द कंपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेटअप मेनू पे जाएं, एडमिनिस्टर पे जाएं, कंपनी प्रोफाइल एक्सपांड करें। एक्सपांड करने के बाद में गो टू द कंपनी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेटेड टू दिस दिस पर्टिकुलर ऑर्ग। तो ये है आपका जो ऑर्ग हमने क्रिएट किया, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सबसे पहले कि आपका, सबसे पहली चीज कि आपका कंपनी नेम क्या है। सो आई हैव गिवन दिस एज अ एबीसी, एबीसी एंटाइटलमेंट्स के नाम से मैंने इसको एक नाम दिया है। इसके बाद में कुछ चीजें और, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन आईडी क्या है। ठीक है, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन आईडी बेसिकली क्या होता है कि इट्स अ 18 डिजिट यूनिक कैरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव दिस 18 डिजिट यूनिक आईडी। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक 18 डिजिट यूनिक आईडी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 15 डिजिट्स दिखेगा। ये 18 डिजिट कहाँ देखना, उसका तरीका क्या है, डेवलपर एंड पे जब हम जाएंगे, डेवलपर कंसोल में जाने के बाद में फिर मैं इसका तरीका सिखाऊंगा आपको। फिलहाल अभी आपको जो नजर आएगा वो नजर आएगा, इट्स अ 15 डिजिट नंबर। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आईडी जो होता है, इट्स अ 18 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। एक अल्फा अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो 18 डिजिट का होता है। नाउ एवरी ऑर्गेनाइजेशन आईडी इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 00D। ठीक है, ये सब कुछ चीजें लिख लीजिए आप, ये जो मैं पॉइंट्स आपको बताता चला जा रहा हूँ, ये नोट्स में नहीं है, तो आप इन चीजों को लिख लीजिए। हो सकता है कुछ चीजें नोट्स में हो, एक बार देखना पड़ेगा, बट हाँ, जो बताते चाह रहा हूँ उसको नोट करिए। So every organization, first of all, every organization have its own 18 digit unique ID. Every organization have its 18 digit unique ID. ठीक है, and every organization ID it's always starts with 00D. Every organization ID it's always starts with 00D. ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन का आईडी यूनिक होता है। ठीक है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव इट्स 18 डिजिट यूनिक आईडी। यहाँ पे आपको भले ही 15 डिजिट नजर आ रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, आपको इसकी 3 डिजिट और नजर आएगी। कहाँ से देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो पहली बात तो ये कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव इट्स ओन 18 डिजिट यूनिक आईडी कॉल्ड एज salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन आईडी, एंड दिस इज द नेविगेशन टू सी योर ऑर्गेनाइजेशन आईडी। अगर आपको कल्चर से कोई पूछता है मशीन टेस्ट में कि आपके ऑर्गेनाइजेशन आईडी का नेविगेशन क्या है, सो दिस इज द नेविगेशन टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन आईडी। आपके ऑर्गेनाइजेशन का आईडी क्या है, तो उसको फाइंड आउट करने का ये नेविगेशन है। गो टू द सेटअप मेनू, inside the administer menu there is a company profile. Within the company profile you got this something called as company information. Now if you click on this, you this page is going to be loaded, और इस पेज में सारी चीजें रिलेटेड टू योर कंपनी जो है वो सारी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशन नेम। जब आपने इसको क्रिएट किया था तो ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, प्राइमरी कॉन्टेक्ट मतलब यूजर नेम क्या है, उसके बाद में यूजर नेम, उसके बाद में फिर ये कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन का आईडी क्या है, और इसका एडिशन क्या है। जैसे ये अब डेवलपर एडिशन है, हमने जो क्रिएट किया ये एक लाइफ टाइम फ्री डेवलपर अकाउंट है। ठीक है, तो वो एडिशन क्या है सेल्सफोर्स का, वो यहाँ लेके आता है। और आपको कल मैंने एक बात बताया था कि अगर कभी कोई इंटरव्यू में ये चीज क्रॉस वेरीफाई करे कि समवन आस्क यू दिस इन क्वेश्चन इन द इंटरव्यू कि ऑन व्हाट एडिशन यू हैव वर्क, तो ऑलवेज यू नीड टू से दैट वी हैव वर्क ऑन द डेवलपर, सॉरी, वी हैव वर्क ऑन द अनलिमिटेड एडिशन ऑफ द सेल्सफोर्स, बिकॉज प्रिसाइसली अनलिमिटेड एडिशन ही होता है सेल्सफोर्स का, जिसमें हम यूजुअली कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, तो अभी जिसपे अपन काम कर रहे हैं वो डेवलपर एडिशन है, वो डेवलपर एडिशन है, वो एक अलग बात है। व्हाट इज योर सर्वर इंस्टेंस, जहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है, इसका डेटा कहाँ स्टोर होने वाला है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ क्रिएट हुआ है। सो इट इज क्रिएटेड ऑन द AP24 सर्वर। दिस इज द सर्वर नंबर, नाउ दिस इज द सर्वर नंबर जहां पे हमारा ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है। इसके अलावा कि हमारे पास में कौन कितनी स्पेसेस अवेलेबल है, ठीक है, हाउ मच स्पेस वी हैव फॉर स्टोरिंग द डेटा। तो yesterday we have discussed this कि जब भी आप एक आप when you create this lifetime free developer account, so it's a replica of unlimited edition. I mean the kind of functionality what you usually get with the unlimited edition.
that same functionality, almost 95% of the same functionality you also get with the free developer account. Only the bandwidth is reduces. You know, bandwidth मतलब कुछ फीचर्स आपके कम होते हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे मैं आपको बताते चला जाऊंगा ना. इन टर्म्स ऑफ स्पेस पहली बात आज यहाँ पता चलेगी. दूसरी बात फिर धीरे धीरे और पता चलेगी आपको नाउ इन टर्म्स ऑफ आप कितने ईमेल सेंड कर सकते हो, आप कितने वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हो, आप कितनी फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो, आप कितने एप्लीकेशन, आप कितनी ऑब्जेक्ट्स, आप कितनी फील्ड क्रिएट कर सकते हो. तो इसके बीच में फर्क होता है बिटवीन दिस अनलिमिटेड एडिशन और परमानेंट एक फ्री डेवलपर अकाउंट के बीच में. तो उसको मैं बेसिकली बैंडविड्थ बोलता हूँ कि ये यहाँ पे बैंडविड्थ आपकी कम है. जैसे कि डेटा के केस में अनलिमिटेड एडिशन में यू गॉट 10 GB स्पेस फॉर डेटा, 10 GB फॉर फाइल. ठीक है, दोनों के साथ. बट हियर in case of this developer account you got this 5 MB for data and 20 MB for the file space. अब आपको अगर ये क्रॉस वेरीफाई करना है ना, if you need to cross verify this, so you can see this from here. आप यहाँ से देख सकते हैं इसको. Let me go back to this. Yes. तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है ना, आई हैव क्लिक ओवर हियर. आप इन दोनों में से आप किसी में भी करो है ना, यूज फाइल स्पेस पे करो या फिर यूज डेटा स्पेस पे, या दोनों के सामने ये जो व्यू लिंक है, दोनों के सामने जो व्यू लिंक है ना, उनमें से किसी एक पे क्लिक करो. तो यू आर गोइंग टू गेट ऑन दिस पेज. यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डेटा स्टोरेज है ना, डेटा स्टोरेज कितना अवेलेबल आपके पास में 5 MB. फाइल स्टोरेज कितना अवेलेबल आपके पास में 20 MB स्पेस अवेलेबल है. यही अगर आपका अनलिमिटेड एडिशन होता तो फिर ये कैपेसिटी ज्यादा होती थी आपके पास में. ये इन टर्म्स ऑफ जीबी रहती थी आपके पास में, 10 GB फॉर फाइल एंड 10 GB फॉर 10 GB फॉर डेटा एंड 10 GB फॉर फाइल स्पेस. और ऐसा और काफी सारे डिस्कशन चलेंगे हमारे. मतलब ऑलमोस्ट कोई भी टॉपिक जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो आपको एक कंपैरिजन प्रोवाइड करूंगा. एक कंपैरिजन प्रोवाइड करूंगा बिटवीन द फीचर्स ऑफ अनलिमिटेड एडिशन एंड द फीचर्स ऑफ फ्री डेवलपर अकाउंट. तो वो हर जगह आपको नोट डाउन करके रख लेना है. वो हर जगह आपको नोट डाउन, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज गवर्नर लिमिट्स. ये गवर्नर लिमिट्स क्या होती है, इस पर डिस्कशन चलेगा अपना, लेकिन वो जहां भी आती है तो वो आपको नोट करके रखना है, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें जो आपको ना पर्सनली पता होना चाहिए. ये आपको पता होना चाहिए. अभी जैसे मैं कल की एक बात बताता हूँ कि एक मीटिंग में मुझसे मतलब डिस्कशन चल रहा था कि हम बल्क में ईमेल सेंड कर सकते हैं सेल्स फोर्स में. आप ये सीखने वाले हो. फ्री डेवलपर अकाउंट में आप एट मैक्स ना 24 आवर्स के फ्रेम में, मतलब आप 24 घंटे के स्पैन में आप 300 ईमेल्स ही भेज सकते हो. ये जो डेवलपर अकाउंट जो हमने क्रिएट किया है. बट इन टर्म्स ऑफ अनलिमिटेड एडिशन द कैपेसिटी, अब इसको गवर्नर लिमिट बोलते हैं. गवर्नर लिमिट है 3 लाख ईमेल. तो एक डिस्कशन के दौरान ये बात निकली, तो फिर मैंने कोट किया कि हाँ, वी कैन सेंड अप टू 3 लाख ईमेल इन अ टाइम फ्रेम, इन अ क्वांटम ऑफ दिस 24 आवर्स टाइम फ्रेम. ऐसे कुछ चीजें होती है जो ना आपको पता होनी चाहिए. और ये ना थ्रू आउट द ट्रेनिंग ये काफी बार ये होगा कि ये पर्टिकुलर चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी गवर्नर लिमिट ये है. वो इमीडिएटली अपने को नोट डाउन करना है और उसको याद करनी है. और ये चलता जाएगा, मतलब ये ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यू आर गोइंग टू गेट दिस ऑल. ये ऐसा जहां जहां ये मौका आएगा वहां वहां ये बातें आएंगी. तो आज सबसे पहले एक चीज मैंने आपको बता दिया. इन केस ऑफ अनलिमिटेड एडिशन, व्हाट इज द डेटा स्पेस, यू गेट दिस 10 GB फॉर डेटा एंड 10 GB फॉर द फाइल. तो आप ये चीज याद रखनी, भले आपको ये याद रहे या नहीं रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये हमारा डेवलपर अकाउंट जो है, ये दिस इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस. लेकिन आपको जो भी पैरामीटर्स याद करने हैं, जो भी गवर्नर लिमिट्स याद करनी है, ऑल ऑफ देम यू शुड रिमेंबर इट टू द रिलेटेड टू द अनलिमिटेड एडिशन. बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर सेइंग इन द इंटरव्यू कि हाँ, हमने काम किया है. किस पे काम किया है? वी हैव वर्कड ऑन द अनलिमिटेड एडिशन ऑफ द सेल्सफोर्स. तो बॉस, जितनी भी गवर्नर लिमिट्स की हमको याद करनी है, वो सारी हम याद करेंगे रिलेटेड टू द अनलिमिटेड एडिशन. जिसमें से आज एक बात आपको याद हो जानी चाहिए कि what is the data, what is the capacity, or what is the storage capacity that you get with the unlimited edition. So you get this 10 GB for the data space and 10 GB for the file space. That is with the unlimited edition. चलिए और कुछ बातें जो यहाँ बस आप वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे. So this is how you see some information related to your organization. What's your organization name? On which server your organization is present? What's your capacities related to file, related to the data space? What is your organization ID? And more importantly, you should remember every organization always starts with the 00D. ठीक है, 00. एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद द 00D. अब एक डायग्राम है जो मुझे आपको बताना है, जिसकी मदद से मुझे मल्टी टेनेंसी आपको समझानी है. सो लेट मी गो विद दैट डायग्राम. एक मरतबा मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे है वो डायग्राम, बिकॉज आई हैव सो यस सर्वर इंस्टेंसेस. See, so what is our server number? Ours is also AP24. ये एग्जांपल शायद AP24 का ही ले लिया मैंने. AP24 is one server. ठीक है. We have discussed how to find out the server numbers. I have told you the website. मैं आपको बता चुका हूँ कि if you go with the status.salesforce.com, ठीक है,
So on this particular website, on the status.salesforce.com, you can see everything related to the organization. कि organization का क्या instance है, organization कौन से server पर है, ठीक है, सब चीजें, कब मेंटेनेंस आ रहा, सब चीजें, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे देंगी. सो लेट्स गो टू दिस Salesforce सर्विसेज. ठीक है, ये टैब पे जाएं, ये टैब पे जाइए. एक सेकेंड जरा सर. चलिए. सो जो ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट किया है दैट इज प्रेजेंट ऑन द AP24 सर्वर. ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो अभी अभी जस्ट नाउ वी हैव क्रिएटेड दिस. सो कल हमारे डिस्कशन जब हुआ था तब मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द करंट रिलीज, दिस इज द करंट रिलीज, समर 21 इज द करंट रिलीज. ये 12th ऑफ जून को अभी रिसेंटली आया हुआ है, ऑलमोस्ट 3 मंथ सस्टेन करेगा. एंड देन ऑन द October 9, October 9 नेक्स्ट, यानी कि विंटर 22, द फर्स्ट रिलीज ऑफ द 2022 का जो फर्स्ट रिलीज है, एंड दैट्स विंटर 22 इज गोइंग टू बी इज गोइंग टू बी रिलीज ऑन October 9 को. ये आने वाला है 10:30 PM रात के 10:30 बजे. तो ये सब चीजें कल हमने डिस्कशन में लाया था. अब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस AP24 सर्वर. तो अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है AP24 पे, तो क्या ये AP24 रिजर्व है सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या इसके अलावा भी कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो यहाँ पे प्रेजेंट हो? तो देखिए, सेल्सफोर्स में डेडिकेटेड कोई चीज नहीं होती है. सेल्सफोर्स फॉलो मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर. अब ये चीज मेरे को डिस्कस करने दीजिए आप. ठीक है, सेल्सफोर्स में जो, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन आता है, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन आता है और लोग आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ सेल्सफोर्स, या आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी किस्म का क्वेश्चन घुमा फिरा के, सेल्सफोर्स फॉलो विच काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी भी आता है आपके सामने में, सो द आंसर इज सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स फॉलो अ मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर. Salesforce follow a multi-tenancy of architecture, whatever you want to say, आप ये बोल सकते हैं. Now, what does multi-tenancy means? First of all, what does this word tenant mean? What does tenant, what does tenancy actually means? तो tenant का मतलब होता है organizations, tenant का मतलब होता है customers, tenant का मतलब होता है users, tenant का मतलब कई तरह से लिया जा सकता है. tenant का मतलब जो यहाँ पर है, tenant could be a customer, tenant could be the organization, IDs, users वगैरह वगैरह. So Salesforce follow a multi-tenant architecture. Now, what does multi-tenant architecture means? कि whatever the server, AP24, AP25, any server of any region, it could be NA, it could be EMEA, it could be AP. कोई भी सर्वर हो किसी भी रीजन का, every server have so many organizations. There are so many organizations that are stored inside one server. मतलब सर्वर जो स्पेस है, this is something which we called as the resource sharing. Resource sharing. Something called as resource sharing mechanism. Server space share की जा रही है among the different organization. Now, how many different organizations can be accommodated into a single server? Answer is 8,000. 8,000. एक सर्वर में 8,000 different organizations they can be accommodated. हर सर्वर में. It all depends. अगर कोई नया सर्वर क्रिएट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल AP24 इज इनिशियली हैविंग ऑल 8,000 ऑर्गेनाइजेशन. अभी एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ, तो उसको कहाँ रखेंगे? तो उसके लिए फिर एक नया सर्वर क्रिएट करेंगे, AP25 सर्वर क्रिएट करके जाएगा. AP25 में वो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आ गया, कुछ दिन बाद अभी एक ही है, कुछ दिन बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ, ऐसा चलते जा रहा है. तो हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एकोमोडेटेड इन दिस सर्वर? तो आंसर इज 8,000 ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिंगल सर्वर. In a single server, 8,000 different organizations are accommodated, and this is called as multi-tenancy. Tenant मतलब organizations, multiple मतलब obviously multiple. तो Salesforce follow resource sharing mechanism. अब ये काफी जगह ये चीज आपको पढ़ना है. आज सबसे पहला सर्वर से रिलेटेड आपने चीज पढ़ा कि organizations that are shared, the various organizations they share the same server space. For example, mine is AP24. देयर कुड बी योर ऑर्गेनाइजेशन. आपने भी जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, तो आज जाके ये नेविगेशन फॉलो करना एंड ट्राई टू फाइंड आउट दिस कि आपका सर्वर कौन सा है. इफ यू आर ऑल्सो द AP24, तो आप मेरे नेबर हो गए फिर. इन दैट केस, इन दैट वे यू आर माई नेबर. माई ऑर्गेनाइजेशन, योर ऑर्गेनाइजेशन शेयर द सेम सर्वर स्पेस, AP24.
So we are the neighbor organizations, and this is what the concept called as multi-tenancy. Now there are so many advantages with this. These all are the theoretical question. You need to go with this. You simply need to go with this. सर्वर स्पेस शेयर हो रहा है तो कॉस्ट शेयर होता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, so it becomes feasible for the small scale organizations वगैरह 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 वगैरह. There are so many things what you can decide. There are so many. हाँ, एक और चीज हम बोल सकते हैं कि इसमें एक फायदा और भी होता है कि if I upgrade this AP24 server, जब मैं इसको जैसे नया रिलीज आता है, तो Salesforce launches this new release on AP24, तो इसके अंदर जितने भी 8000 ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो सारे के सारे एक ही बार में अपडेट हो जाएंगे. लाइक दिस ऑन अक्टूबर 9 को जब ये AP24 सर्वर अपग्रेड होने वाला है, AP24, तो इसके अंदर मौजूद सारी 8000 ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम ही 10:30 से 10:30 से 10:35 PM, वो 5 मिनट के अंदर ऑल 8000 ऑर्गेनाइजेशन विल गोइंग टू बी अपग्रेडेड विद द सेम रिलीज, विंटर 24 मेजर रिलीज. तो ऐसे और ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आप इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं मल्टी टेनेंसी के ऊपर. मैं फ्यू ऑफ देम आई हैव रिटन, यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी. आप गूगल करिए, आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे. So go with this also, because this sometimes they could ask you this question in the interview also. What does exactly the multi-tenancy? The multi-tenancy क्या है? तो you need to answer this. कि the servers, first of all you can say, एक कभी भी आंसर देने की एक टेंडेंसी बनाओ. मैं हर बैच को एक चीज बोलता हूँ, हर व्यक्ति को ये बात बोलता हूँ मैं कि whenever you give the interview or someone asks you this question, तो एक स्टेप पीछे आके आंसर देना सीखो, एक स्टेप आगे मत जाओ. वो डेफिशिएंसी होती है. एक स्टेप पीछे आओ और एक कुछ स्टार्ट करो. जैसे दे हैव आस्क्ड यू द मल्टी टेनेंसी, बट यू नीड टू आंसर फ्रॉम वेयर. आप मल्टी टेनेंसी पे एक स्टेप बाद में आओ, पहले एक स्टेप पीछे और उससे कि देखो सेल्सफोर्स के खुद के सर्वर है फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्सफोर्स हैव देयर ओन सर्वर्स. स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम दिस कंसेप्ट कि भाई साहब सेल्सफोर्स हैव देयर ओन सर्वर्स, दैट टू बी इन द 3 डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. NA region, EMEA region, AP region. If you want, I can tell you the full form also. North America, Europe, Middle East, and Africa, and Asia Pacific region. These are the 3 regions where the Salesforce servers are present. Now, out of these, now see, if we talk about any server, let's for an instance say AP24 server. अब example दो और multi-tenancy शुरू हो जाओ. Okay, what does multi-tenancy mean? For example, if I have my instance server to be the AP24, then along with my organization, जहां पे मेरा organization है, there are 8000 different organizations that are present, that are sharing, that organization are sharing the same server space. And this is something called as multi-tenancy. Because in terms of tenant, I could tell you the tenancy means customers, tenant could be the organization, the IDs. 8000 different organization, matlab 8000 different IDs, 8000 different customers. Because every organization have its own ID. Let's go back to this diagram. See, every organization have its own ID, on 18-digit ID, and every organization ID it always starts with 00D. Every organization ID it always starts with 00D. This is what? This is an observation. This is an observation. You need to go with this. Every time I show you something and you need to observe, you need to write it down. Audience बन के कोई नहीं बैठेगा क्लास में, प्लीज. वी आर लर्निंग अ वेरी बिग टेक्नोलॉजी ना. कुछ चीजें नोट्स में होगी, कुछ चीजें वीडियो में होगी. यू शुड बी सिट लाइक कि आपके पास ऐसा पेन रेडी हो, कोई पॉइंट आया फटाक से लिख लो. ये नोट्स वगैरह सब शेयर कर दिया है मैंने ड्राइव पे. अभी ड्राइव एक्सेस जब मिल जाएगा सब मिल जाएगा आपको. सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट यू शुड बी अटेंटिव ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स. तो ऐसे शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं आपको, सबको अपने अपने नोट्स बनाने हैं बॉस. सो एवरी फर्स्ट ऑफ ऑल go with the multi-tenancy concept. What exactly is the multi-tenancy? Now, in a single server, how many organizations can be accommodated? 8000 different organizations can be sit and work from a single organization, a single server. Sorry, and then every organization have its own 18-digit organization ID. हर organization का अपना एक unique ID होता है, that to be 18-digit, and every organization ID it always starts with 00D. 00D. That's all. ये जो सारा discussion था इस पे. Now let me start with today's topic, and that is tab. That is tab. चलिए. So let me close this. अब आज के डिस्कशन पे आते हैं और आज का डिस्कशन है हमारा टैब. What we have seen. चलिए इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीजें और बता देता हूं और फिर टैब पे आता हूं. देखिए, now we have created all this organization. ये ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट किया है and we can see it have so many. This is something called as app launcher. ये जो मैंने क्लिक किया इसको ऐप लॉन्चर बोलते हैं. एंड प्रेजेंटली आई एम इनटू द सेल्स एप्लीकेशन. मैं सेल्स क्लाउड पे हूँ, सेल्स एप्लीकेशन पे हूँ. I can go with the service cloud, service application. I can click and I can get the service application. The tabs are changed. Tab बदल गए हैं. I can go to the marketing cloud or simply marketing application. Again, I can see that some tab bar change हो चुका है हमारा. कुछ नए टैब आ चुके हैं.
So this is something called as app launcher. This is something called as app launcher. Presently, it have so many things like sales, service, marketing, app launchers, and then this community cloud. You can go to the community also, and then you have this app exchange and developer community. These are what are something called as application launcher बोलते हैं इसको, ठीक है? फिलहाल हमारे पास में 3 standard applications है: marketing, sales and service. These are the 3 essential applications of your CRM: sales cloud, service cloud and the marketing cloud. ठीक है? ये 3 major applications हैं आपके पास में, ठीक है? You have sales cloud, applications related to sales, you have then application related to service and application related to the marketing. ठीक है? ये 3 चीजें हैं हमारे पास में. Now see, what exactly is the tab? Tab is what? Let me come to this. Let me go to the sales cloud, and I can see there are so many tabs over here. Let's just page. Yeah, please share me the host command. Okay, thank you. So now I am into the sales cloud. I am into the sales application. Okay. And these are the tabs. These are chatter, home, campaign, leads. These all are the tabs. These all are the tabs. Now, if I ask you, what exactly is the tab? अब tab क्या है, object क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले. So don't worry about that. Let me go with the definition जो लिख रखी है. What is a tab? Tab provides a collection of graphical user interface or simply user interface, ठीक है, through which we can manage the records inside the object. If I want to do something inside the object, let me go with this account. Account is an object. Object क्या आप पढ़ने वाले हो? Contact क्या है? Object है. So how could I access all these objects? I could access them with the help of this tab. I can access this with the help of a tab. If I want to do something in the accounts, I need to go with the account tab. Okay. I can see this, all accounts. Just click all accounts and you are going to get the list of all accounts that are present inside your org. अब मैंने तो कोई create नहीं करा, ये कैसे आ गए? I'm going to tell you this. I want to access the lead object. I must go with the lead tab. This is the lead interfaces. And see, observe one thing. Whenever you click any tab, you initially landed, on the home page of that tab. So अगर मैंने यहाँ पे click किया, तो मैं कहाँ पे land किया? I am landed on the leads home. Let me try to go with the campaign. If I click this campaign tab, so I have landed on the campaign's home. If I click this accounts, I'm landed on the accounts tab. If I click on the contacts tab, I'm going to land on the contacts home. If I click on the opportunities tab, I'm going to land on the opportunities object home page. So whenever you click, any tab, so you are going to land on the home page first of all. And see, without tab, अगर ये tab नहीं होगा ना, तो you cannot access this object. Admin level पे नहीं कर सकते. For any administrator, if you want to access this object, if you want to access the lead object, if you want to access the account, contact, any of the object, you must have a tab of it. This is the importance of the tab. हाँ, अगर आपके पास tab नहीं है, तो आप उसको access नहीं कर सकते. You simply cannot access that. You simply cannot access that particular object. To access any object, we must have a tab. Development, admin level पे, developer level पे ऐसा नहीं होता है. डेवलपर के पास में ज्यादा राइट्स होते हैं. यू आर गोइंग टू लर्न दैट ऑल्सो. तो अगर कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट है जिसके लिए टैब नहीं बना है, वी कॉल देम टू बी द हिडन ऑब्जेक्ट्स. वी कॉल देम टू बी द हिडन ऑब्जेक्ट्स. देयर आर फ्यू ऑब्जेक्ट्स दैट आर हिडन इनसाइड द सेल्स बुक, बट अभी उसको एडमिन एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज फॉर दैट ऑब्जेक्ट टैब इज नॉट क्रिएटेड. There is no tab for that object, so you simply cannot access that particular object in the admin level. But developer have that facility. Developer know how to access the object without the tab. तो developer का तरीका अलग होता है. You are going to learn that thing also. Okay, without having a tab, still we can access the object. We can perform all DML operation. DML मतलब data manipulation. I have written this in the notes also. With the help of tab, you can do all sort of DML operations. DML मतलब इंसर्ट करना कोई नया डेटा, अपडेट करना किसी पुराने डेटा को, डिलीट करना किसी एग्जिस्टिंग डेटा को, अनडिलीट करना उसको, रिस्टोर करना. बाकी अपसेट वगैरह क्या है, मर्ज वगैरह क्या है, ये सब बाद में देख लेंगे ना. एक बेसिक ऑपरेशन इंसर्ट करना, नया डेटा ऐड करना, पुराने डेटा को एडिट करना, डेटा को डिलीट कर देना या फिर अनडिलीट करना, रिस्टोर करना. दिस इज अ फ्यू डीएमएल ऑपरेशन दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द एडमिन लेवल पे. आप इतना कर सकते हो: इंसर्ट, एडिट, अपडेट को मैं एडिट बोल रहा हूँ, डिलीट,
एंड देन अनडिलीट, ठीक है, बस इतना कर सकते हैं। बाकी फिर जो चीजें उसके लिए अपन एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं, एसक्यूएल, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, तो वहां पे अपन ये सब चीजें आगे, इसके आगे बढ़ के कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज तो जहां तक मेरे ख्याल आपको समझ में आ गई होगी कि टैब का इंपॉर्टेंस क्या है। टैब का इंपॉर्टेंस ये है कि टैब इज अ काइंड ऑफ यूजर इंटरफेस, अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जिसकी की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमें एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, Salesforce admin, if you want to access any object, if you want to perform any operations on the object, so we must, go with the tab. And if the tab is there, then only we can access. If the tab is not there, we simply cannot access that object. This is what the relationship, this is what the importance of the tab. Now, what kind of association is between the object name and the tab name? अब यहाँ पे एक चीज है जो वैसे तो मैंने लिख दिया है, बट ये आप अपने एंड पे लिख सकते हैं उसको, या फिर याद रखना जरूरी होता है। सेल्सफोर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कैंपेन एक ऑब्जेक्ट है, लीड ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है, इस पे भी हमारा डिस्कशन होने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। सी, we are going to learn what does object means, how to create the objects. We are going to learn all this, so don't worry. We are going to learn how to create the objects, what does the standard means, what does custom means, so please don't worry about that. बस ये है कि सब चीज का अपना लाइन और लेंथ है। अभी कोई चीज पहले पढ़ाऊंगा, कुछ चीज उसके बाद में आएंगी, लेकिन सब आ जाएंगे धीरे धीरे, सब चीज पढ़ लोगे आप, सो डोंट वरी। सो सेल्सफोर्स में काफी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कैंपेन, जैसे लीड, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, केसेस, देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, ये वो हैं जो पहले से मौजूद हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसी जो हम क्रिएट करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट की, जब भी अभी जो हम काम स्टार्ट करेंगे, तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन वन एचआर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। सो थ्रू आउट द एडमिन ट्रेनिंग आपको वही प्रोजेक्ट चलेगा, तो उसके लिए मैं कुछ अलग से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा, इस पर बाद में आता हूँ। सो वी हैव दिस मेनी ऑब्जेक्ट्स विद अस इन सेल्सफोर्स में, और इन सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए टैब भी मौजूद है, कैंपेन, लीड, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई ओवर हियर, यू नीड, देयर इज वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अभी आप इसको देखो, लीड, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, केस, सॉल्यूशन, ये कुछ देखो, बस आप देखो अभी, ठीक है। एंड लेट मी गो यू टू दिस, अभी यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे You लीड are के not बजाय, audible, sir. okay, I think it's due to my network. I'm going to repeat the point. So I'm going to repeat the point. Please tell me now I am audible. Now I am audible or not? Please acknowledge this. Please acknowledge. Okay, let me switch to this mobile network. Let me try to make a switch. Okay, boss. Please share me the host command once again. I'm switching my network. Right? Yes. Actually, I was discussing this thing. Let me once again repeat this point because you guys told me that I was not audible, even I was disconnected. So these many are the objects. There are so many objects. Just observe one thing. अभी मैं कुछ observation आपके end से चाहता हूँ. Like there is an object called as campaign. There's an object called as lead. There's an object called as account. There's an object called as contact, opportunity, case, solution, like this, product. Just observe the name over here, and then you come to this, and now see what the tab names: campaigns, leads, accounts, contacts, opportunities, forecast, contracts, orders, cases, solutions, products, like this. What you have observed. चलो, क्या देखा आपने, क्या ऑब्जर्व, क्या नोटिस किया आप लोग? यार, आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल, आई एम सिंपली फेड अप विद दिस माय नेटवर्क प्रॉब्लम। कैन यू प्लीज शेयर मी द होस्ट कमांड? क्या, वैसे मैं नेटवर्क स्विच कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू विद एयरटेल। आज रिसेंटली मेरी बात हुई है उससे। ओके, सो 2-3 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि मुझे खुद को बहुत डिफिकल्टीज हो रही है इसके चक्कर में। हाँ, so what I was asking is that see this names of the objects, है ना? See the names of the object and see the name of the tabs over here. And what you have observed, कुछ observations आई हैं क्या आपको यहाँ? Something what you have observed. अगर कुछ observations आई हैं तो वो आप मुझसे शेयर करो, बताओ। Can anybody tell me this? कुछ observe किया क्या आप लोगों ने किसी ने? Hello, good evening, sir. This is Shweta Saib. Mm-hmm. Sir, there is some difference between like a singular and a plural, the number, account, Exactly. That is what I was contacts, saying. opportunity. Exactly. Okay. See, Thank you, sir. thank you, Shweta. Object names, they are always in the singular form. Remember this, inside the Salesforce, object name, they are always in the singular form.
but their related tab names are always in the plural format. Object names are singular, tab names are the plurals. This is what you need to remember. आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा आगे चल के आप वी आर गोइंग टू क्रिएट फ्यू ऑब्जेक्ट्स आल्सो. तो अब ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनका तो टैब पहले से बना हुआ है, इसके तो टैब पहले से बना हुआ है. दीज आर फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, ये पहले से बना हुआ है. यू आर गोइंग टू लर्न दिस स्टैंडर्ड क्या कस्टम क्या. आप जो ऑब्जेक्ट्स बनाओगे ना इन द फ्यूचर, यू आर गोइंग टू क्रिएट सम ऑब्जेक्ट्स लाइक पोजीशन, यू आर गोइंग टू क्रिएट. So you must know this ke for if you create the object, you also need to create the tab, because this is your responsibility है ना. You are the owner of this object. ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हम बनाने वाले हैं. In the coming future, we are going to create all these objects. So object name will always be in the singular form. When we create the tab, जैसे मैंने position बनाया, तो tab मैं position के नाम से नहीं बना सकता. I have to make this as the positions. Hiring manager, hiring managers. Candidate, candidates. Loan, loans. Customer, customers. Like this. So your tab name, your object name is always singular. Your tab name is always plural in the form. Okay, that is what you need to remember. And see, for the campaign, it's campaigns. Lead के लिए leads है, account के लिए accounts है, ऐसा. तो ये एक चीज याद रखनी है. और एक और बात जो मुझे यहाँ बतानी है, जो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, and you need to write it down on your notes. The relationship, the mapping, the association between object and tab. The relationship and the mapping, association, काफी सारी चीजें बोली जाती है. Relationship बोलते हैं, mapping बोलते हैं, association बोलते हैं. All are same thing है ना, all are same thing. बुलाने के अलग अलग तरीके हैं. So the mapping, the association between object and tab is always 1-to-1. अब relationship क्या, ये पढ़ने वाले हो, अभी समझो इस चीज को. The association between object and their tab is always 1-to-1. Always 1-to-1. That means for every one object, there is only one tab. There is only one tab for every object. There's only one tab for every object, and this is very rigid mapping. ठीक है, आप दो create करोगे तो कोई मतलब नहीं CRFS का. Remember this. Yeah, there's no meaning. There is no meaning to create two tabs for the same object. There's no meaning to have multiple objects for the same tab. ऐसा कुछ नहीं होता है. This cannot be done. So the relationship, the mapping, the association between an object and a tab is always 1-to-1. That means for every one object, there is only one tab. There's only one tab for every object. You need to remember this. There's only one tab for every object. Always remember this. ठीक है, ये कुछ याद रखें. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we need to go with the very first kind of customization. सबसे पहली चीज जो आज आप कस्टमाइज कर रहे हैं, दो तीन चीजें मैं कोशिश करता हूँ आज कवर कर पाऊँ. The very first thing what we are going to learn is how to customize the tab bar. How to customize the tab bar. Let's see. What does the tab bar means? This particular area, from this end to this end, this is the tab bar. This is the tab bar of your application. This is the tab bar of your application. And see, there are so many tabs over here, now it depends, it differs from application to application. If I branch from sales to service, I can see that, the tab bar changes. I'm on the mobile network, so it is going to take some time, but at least the latency is good, so that is why continuity में maintain रहता है. It's taking lots of time. बस 2-3 दिन और हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मैं एयरटेल ब्रॉडबैंड के लिए अप्लाई किया है. Presently, they are saying me that I am the first customer of this area, and that is why it's taking some time. They are pulling out the cables from a long distance. They are pulling. So see, this is the tab bar. This is the tab bar. This is the tab bar, and I can see कि यहाँ पे काफी अलग-अलग tabs हैं. It differs from application to application. If you go to sales, if you go to service, if you go to the marketing, so it all depends, and it differs from tab bar to it differs from application to application. आप जिस application में जाते हो, उसके हिसाब से आपका tab bar change हो जाता है. तो अब यहाँ पे जो सबसे पहला कस्टमाइजेशन, ये पेज फिर से लोड हो जा रहा है. तो सबसे पहला कस्टमाइजेशन जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, that's related to this.
That's related to this. So now as you can see कि यहाँ पे काफी सारे tabs हैं. No, I'm having so many tabs over here. In the sales application, I can see there are so many tabs over. But as a part of our day-to-day activity, we don't want this much of tabs to be present. हम इसमें से कुछ चीजों को हटाना और कुछ चीजों को लाना चाहते हैं. I want few options, few tabs to be removed. I want to add few tabs to be here. तो ये सबसे पहला जो कस्टमाइजेशन है, that is what you are going to learn by today. सबसे पहली चीज कैसे कस्टमाइज करना. तो फॉर द टैब बार कस्टमाइजेशन यू नीड टू गो विद दिस. अभी देखो आप यहाँ पे there's a plus symbol. There's a plus symbol in the tab bar. टैब बार पे एक प्लस सिंबल है, इसको क्लिक करें. ठीक है. Now there's a button called as customize my tab. Now there's a button called as customize my tab. Just click on this button, customize my tab. And see, these are the available tabs and these are the selected tabs. You have all these tabs. These are the selected tabs. This is the list of all these tabs. No, as a my day-to-day activity, I don't want to have chatters. Even I don't want to have campaigns. I don't want to have campaigns. चलो campaigns ठीक है, नहीं चाहिए. Forecast नहीं चाहिए. I don't want contracts. I don't want orders. I want the cases, but I don't want the solution, nor even this product reports dashboard. अभी कुछ नहीं चाहिए. Just remove this. What I have done, I have made selection from here और यहाँ से remove किया. Now I want to add few tabs from here. I want to add few things. For example, if I want to add documents, I want to add the documents. Just select this and press this add. यहाँ पे add हो जाएगा. अब आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो. With this you can scroll it up and down. Whatever the place you want to have this tab. तो आप उसको अपने हिसाब से arrange कर दो. Let me see whether I want to have some. चाहिए क्या मुझको? Try to see. I think this campaigns को ले ही लेते हैं. चलो campaigns को ले लेते हैं. Make it have the tab. अब उसके ऊपर होम्स के ऊपर नहीं जा सकता. कैंपेन्स, लीड, काउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटी, केसेस, डॉक्यूमेंट. या दिस मच इज सफिशिएंट. ठीक है, दिस मच इज सफिशिएंट. आगे चल के रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड भी हम लेके आएंगे यहाँ पे. ठीक है, बट अभी इतना ठीक है, कोई इशू नहीं. सो जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया, जो हटाना था वो रिमूव कर लिया. लेट मी सेव दिस एंड नाउ सी योर टैब बार इज गोइंग टू बी चेंज. अभी इतने सारे टैब्स आपको दिख रहे हैं. आप द पेज इज रिफ्रेशिंग. नाउ यू सी, ये हो गया सबसे पहला कस्टमाइजेशन. How to customize the tab bar, and it differs from application to application. Now this, whatever you have make these changes are related to the sales application. These are related to the sales. If you go to the service, again tab bar change ho jayega. If you go to the marketing, again the tab bar is going to change. You need to customize it regarding your application to application. For now, whatever the changes I have done, this all is related to the sales application. Okay. Every time when you switch from one application to application, you need to customize the tab bar according to your business requirement. According to your business requirement. So this is the very first customization जो आज आपको करना है. Second, how to make the sidebar as the collapsible component. और यहाँ पे एक बहुत ही interesting story मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि actually story नहीं है, जो कि actually एक सच है, एक हकीकत है. किसी हमारे दोस्त के साथ ये जो हुआ था हादसा, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू टेल दिस टू माय ट्रेनीज, हाउ टू मेक द साइड बार as a collapsible component. Let me tell you what the sidebar actually is. So let me go to any object. Let's go to this account object. Now if I go to this account object, अभी मैं कुछ चीजें हाईलाइट करता हूँ और ये आप लिख लीजिए. First of all, on this user interface, you can see this is the tab bar. सबसे पहले the very first component is the tab bar. The second component is the sidebar. This is the sidebar component. और इसी को कोलैप्सिबल करने की बात चल रही है. ठीक है, करते हैं, देखते हैं कैसा. अभी तो ये रिजिड कंपोनेंट लगा रहा है यहाँ पे. ये ऑन एवरी पेज इट इज प्रेजेंट. मैं दिखाता हूँ आपको. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एनहांस लिस्ट व्यू. यहाँ से लेके यहाँ तक, this particular area of your user interface is called as enhanced list view. Enhanced list view. This is sidebar, sidebar, tab bar, sidebar, enhanced list view. This is something called as recent record section. This is something called as recent record section. ये वाला recent record section. ठीक है. उसके बाद this is called as report section. इसको report section बोलते हैं. And this is called as tool section. ठीक है. Sorry about the drawing. This is called as tool section. ठीक है. तो इस तरह से कुछ sections होते हैं आपके होम पेज पर. जब भी आप किसी टैब के होम पेज पे जाते हो, तो इस तरह से कुछ इंटरफेसेस होते हैं, इस तरह से कुछ सेक्शंस होते हैं जो ऑलमोस्ट हर जगह मौजूद. Now let me try to refer
erase all of this and just concentrate on this. So we are making this sidebar to be a collapsible, a dockable component. Collapsible मतलब क्या होता है बताता हूँ. अरे यार, sorry about the drawing होती नहीं है ठीक से. ठीक है. This sidebar component, as you can see, this sidebar component is a rigid component. ये rigid है. Rigid मतलब क्या होता है? It's a static component. अभी presently I am on this account, है ना? Presently I am on this account. If I go to opportunity or contact, है ना? अगर मैं contact पे जाता हूँ, let's try to go from here to there. So if I go to contact, again I can see this sidebar is present over here. हर बार. If I go to campaign, if I go to campaign, again I can see, again I can see this sidebar. Let me just open this page. वाईफाई पे स्विच करूंगा तो स्पीड तो मिल जाएगा यार, लेकिन डिस्कनेक्ट होते जाएगा. मुझे यही डर है, इसलिए मैं वाईफाई पे स्विच नहीं कर रहा हूँ. सी, ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाते हैं, बट एटलीस्ट कंटिन्यूटी तो मिल रही है. सो यहाँ पर भी ये साइड बार कंपोनेंट मौजूद एवरीवेयर है. आप कहीं पर भी जाओ, यू कैन सी द साइड बार टू बी प्रेजेंट स्टैटिकली ऑन एवरी पेज. यू कैन सी द साइड बार. अब साइड बार क्या है कि ये एक कंपोनेंट है और ये स्टैटिक कंपोनेंट है. ये मुझे ऑलमोस्ट हर टैब पे दिख रहा है. सो आई कैन मेक दिस कंपोनेंट एज अ कोलैप्सिबल, छुपा हुआ कंपोनेंट बता सकता हूँ, टॉकेबल कंपोनेंट. जैसे कि आप यहाँ देखो, if I press, if I click over here, तो ये expand होता है. This is something called as force.com quick access menu. और जब मैं यहाँ वापस क्लिक करता हूँ, ये कोलैप्स हो जाता है. This is something called as collapsible. इस कंपोनेंट को कोलैप्सिबल बोल. ये बाय डिफॉल्ट कोलैप्सिबल है. कोलैप्सिबल, डॉकेबल, एक्सपांडेबल, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं. तो जितने भी नाम मुझे पता है, मैं तो सारी चीजें बता देता हूँ, ताकि आपके सामने अगर कोई चीज बात आए, अगर कोई बोले कि कोलैप्सिबल के बजाय एक्सपांडेबल कैसे करोगे या डॉकेबल कैसे बनाओगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक ही बात है. मतलब जिसको आपने कोलैप्सिबल पढ़ा है, शायद उसी का नाम डॉकेबल भी है. तो इस तरह से मैं जितने भी नाम जानता हूँ, तो आई यूजुअली कि मैं बता देता हूँ आपको. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि force.com क्विक एक्सेस मेनू इज अ कोलैप्सिबल में, है ना. इफ यू क्लिक दिस, इट एक्सपांड्स. इफ इट अगेन क्लिक, इट्स कोलैप्स. तो वो ये एरिया कंज्यूम नहीं करता है आपके इस पर्टिकुलर होम पेज का. बट दिस sidebar is actually taking some area. This sidebar is a static component so far. So far, this sidebar is a static component and it's taking the area of your user interface. अब मान के चलो कि यार ये यहाँ पे दिख रहा है तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई एम सीइंग दिस ऑन माय लैपटॉप में स्क्रीन बड़ा है मेरा. इफ यू आर सीइंग इट ऑन द लैपटॉप, यू आर सीइंग इट ऑन द डेस्कटॉप, वहां पे स्क्रीन बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट द सेम इंटरफेस इफ आई एम डिजाइनिंग फॉर द मोबाइल्स and if I'm designing same interface for the tab device, because see Salesforce के application ना portable है. Salesforce application ये आपको मैंने पढ़ा है कि we are developing this cloud based technology, and cloud पे ये बात ही नहीं आती कि device independency होती है. Now the same application can be accessed with the mobiles. मे भी हो सकता है आप में से कुछ अभी मोबाइल से ही देख रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी मोबाइल पे ही लॉग इन करके देख रहे हो और ये स्क्रीन आपको ऐसे नजर आ रहा है. तो अगर आप छोटे स्क्रीन पे बात कर रहे हो, तो व्हाई डोंट वी, इफ वी हैव दिस फैसिलिटी, तो हम इसको क्यों दिखाएं हर बार. वी कैन मेक दिस एज अ डॉकेबल कंपोनेंट, अ हिडन कंपोनेंट हम बना सकते हैं. और जब भी जरूरत पड़ेगी हम यहाँ पे क्लिक करके एक्सपैंड कर लेंगे. तो क्या होगा, उसका फायदा ये मिलेगा कि आपको ये एरिया बड़ा हो जाता है. एंड वॉट एवर द कंपोनेंट्स, ये सब जो कुछ भी दिख रहा है, वो थोड़ा सा इनलार्ज होकर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है, बड़ा दिखेगा, फिजिबल नजर आएगा. तो उसके लिए आपको सेल्सफोर्स ने एक फैसिलिटी दी है कि यू कैन हाइड दिस साइड बार. You can make the sidebar as a dockable component, as a collapsible component. What is the navigation? I'm going to tell you this. What is the navigation? This is the navigation. How to make this sidebar as a collapsible component. I'm going to go with this navigation. ठीक है. So go to the setup, go to the build, go to the customize. In the customize, you got this link called as user interface. Inside the user interface, there is a setting called as sidebar settings. तो उसमें एक चेकबॉक्स होगा, इनेबल द कोलैप्सिबल. ये सब चीजें मैं दिखाने वाला हूँ. बस ये है कि जो भी काम मैं आपसे करवाऊंगा वो सारा नेविगेशन मैं लिख देता हूँ आपके पास में, ठीक है, ताकि आप उसको वीडियो से या फिर नोट्स को रेफर करके भी आप उसको कर पाओ. We are going to go with this navigation, setup, build, customize, user interface, and within the user interface we are going to get everything. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इसके पहले कि मैं ये सिखाऊं आपको, एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे जो आप सभी ने देखना है. सी, रिसाइकल बिन. Recycle bin is a component.
Recycle bin is a component या feature, जो कुछ भी आप बुलाना चाहे. It's a component of sidebar. It's a feature of sidebar. Everywhere. ठीक है. If you go to lead, let me try to click on this. Again, recycle bin is a component of sidebar. If I go to campaign, again, recycle bin is a component of sidebar. If I go to contact opportunity, everywhere, everywhere I can see that recycle bin is present on the sidebar. Recycle bin home page पे नहीं होता है, recycle bin sidebar पे है. ठीक है. ठीक है, बस ये देख लो, ये ऑब्जर्व करने बोला है अभी आपको मैंने. ऑब्जर्व दिस कि रिसाइकल बिन कहाँ पर है. रिसाइकल बिन इज अ कंपोनेंट ऑफ साइड बार. ठीक है, चलो अब सेटिंग्स पे चलते हैं. व्हाट वी हैव लर्न, गो टू द सेटअप मेनू. नाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस एज अ कोलैप्सिबल कंपोनेंट. गो टू द सेटअप मेनू. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन दिस सेटअप लिंक. सेटअप पे जाएंगे, पेज लोड होगा, थोड़ा वक्त लगाएगा बिकॉज मोबाइल से चल रहा है. ठीक है, चलिए. नाउ गो टू दिस, एक मिनट लोड हो जाने दो इसको अच्छे से. प्रॉब्लम ये भी है, बीच में फोन आता है, डिस्कनेक्ट हो. ठीक है. नाउ गो टू द बिल्ड मेनू. इनसाइड द बिल्ड मेनू यू हैव दिस कस्टमाइज, है ना. अच्छा, मैं एक चीज बोलता हूँ सभी को. देखो, मैं यूजुअली बोलता हूँ एक्सपैंड करो. यहाँ पे क्लिक करके एक्सपैंड करो. अगर आप क्लिक करेंगे ना तब भी एक्सपैंड ही होगा, क्लिक करेंगे तब भी एक्सपैंड ही होगा. लेकिन मैं यूजुअली मना करता हूँ. क्यों मना करता हूँ? सी, अगर आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो देखो चक्री घूमना शुरू हो गई यहाँ पे. दैट मीन्स इट इज आस्किंग समथिंग फ्रॉम द सर्वर. नाउ इट इज आस्किंग फॉर दिस पेज. अभी यहाँ पर एक पेज लोड होगा जिसका मुझे कोई काम नहीं. ये पेज लोड तो हो गया, साथ ही साथ हमारा ये एक्सपैंड भी हो गया. एक्सपैंड भी हो गया मतलब मैं जो चाहता था वो हुआ, लेकिन एक पेज लोड हुआ और इस पेज का मुझे कोई काम नहीं. ये पेज कहाँ से लोड हुआ? सर्वर से. सो दिस इज समथिंग जिसको हम बोलते हैं कि अननेसेसरी सर्वर कॉल किया आपने. अननेसेसरी सर्वर कॉल. इस पेज का कोई लेना देना नहीं था. बट अगेन यू हैव लोडेड दिस पेजेस फ्रॉम द सर्वर. सर्वर से आया, AP24 से आया ये पेज आपके लिए. उतना दूर से सफर करके आया, कोई कोई यूज नहीं हमको इस पेज का. So that is why I used to avoid this unnecessary server cost. Don't click here. Expand here. Expand करो, सर्वर कॉल नहीं होती. तो ये चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओ, बिकॉज आप क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो. जितनी जरूरत है उतना ही सर्वर कॉल करो, अननेसेसरी सर्वर कॉल्स को अवॉइड करो. ठीक है. नाउ के कस्टमाइज को एक्सपांड करने के बाद सबसे नीचे जाइए. यू हैव दिस यूजर इंटरफेस. सबसे नीचे में यू हैव दिस. नाउ यहाँ पे क्लिक करो. अब यहाँ क्लिक करो बिकॉज मैं चाहता हूँ ये पेज लोड होना चाहिए. ठीक है. सो दैट्स व्हाई यहाँ तो फिर इंटेंशनली हम चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना ही पड़ेगा. It's a very horrible situation for me. See, on this particular page, user interface, we have so many settings. ठीक है. You need to go with the sidebar settings. Go with this section called as sidebar section. ठीक है. Go with this section. So now go with this section called as sidebar section.
साइड बार सेक्शन में एक दो सेटिंग्स है, दो चेकबॉक्स है, इसमें से आपको ये वाली इनेबल कोलैप्सिबल साइड बार, इनेबल कोलैप्सिबल साइड बार, ये पर्टिकुलर सेटिंग पे जाना है एंड यू नीड टू चेक दिस, यू नीड टू चेक दिस। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्लिक दिस चेकबॉक्स एंड देन सेव। ठीक है, क्लिक करें, सेव करें, क्लिक करें और सेव करें। बाकी सेटिंग्स पे अभी नहीं जाना है आपको, धीरे धीरे चीजें आएंगी आपके सामने पे, अभी नहीं एटलीस्ट। ट्राई टू स्विच द नेटवर्क यार, ये बहुत ही परेशान हो रहा है। लेट्स सी, अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो अब बियर कर लेना, बिकॉज स्पीड बहुत ही आ रही है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू दिस अकाउंट। एंड सी साइड बार इज गॉन, साइड बार हट चुका है। एक्चुअली साइड बार है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल है, इफ यू कैन सी अ लिटिल बिट, छोटा सा आइकन है यहाँ पे बना हुआ है, दो जगह पर है, मतलब एक पेज के ऊपर में, दूसरा पेज के बॉटम में भी है। लेट मी ट्राई टू शो यू दैट आल्सो, ये यहाँ पर नीचे में देखो, यहाँ पर भी है, दो जगह पे एक छोटा सा आइकन क्रिएट हुआ। अब इस आइकन का सिग्निफिकेंस क्या है कि इफ यू क्लिक दिस, इफ यू क्लिक दिस, साइड बार इज गोइंग टू बी अपीयर्ड, साइड बार आ जाएगा, एंड इफ यू क्लिक दिस, साइड बार इज गोइंग टू बी द कोलैप्स। तो एक्सपांडेबल कोलैप्सिबल बन गया एवरीवेयर, नाउ एवरीवेयर। अभी आप कैंपेन में जाओ तो भी आपको साइड बार कोलैप्सिबल है। if you go to the lead, if you go to the lead again, the sidebar is collapsible, sidebar is dockable component, contacts, ठीक है, हर जगह पे ये चीजें मौजूद है, एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे, अब जो एक सिनेरियो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक इंटरव्यू के दौरान की बात है। ठीक है, एक इंटरव्यू था बॉम्बे में, हमारे फ्रेंड का एक इंटरव्यू हुआ था एडमिन के लिए। सेंट गोबेन, ये कंपनी का नाम सुना है क्या? सेंट गोबेन सुना है क्या? सेंट गोबेन अगर सुना होगा तो शायद ग्लास मैन्युफैक्चर के नाम से सुना हो, बट मेरे ख्याल आपको शायद अगर सुना है तो शायद इसीलिए सुना होगा क्योंकि उनके एडवर्टीजमेंट इसके लिए आते हैं। बट शायद आपको पता नहीं है कि सेंट गोबेन बहुत बड़ा आईटी कंपनी है बॉम्बे में, बहुत बड़ा आईटी कंपनी है। और एक चीज और, हम्म तो सेंट गोबेन का इंटरव्यू था बॉम्बे में, एंटायरली एडमिन पे काम करता है, बहुत बड़ा कंपनी है, सिर्फ सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिक्रूट करता है, डेवलपमेंट का काम नहीं होता है सेंट गोबेन में। इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, एडमिन के प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास में। तो एक हमारा फ्रेंड गया था इंटरव्यू के लिए, मशीन टेस्ट चालू था एडमिन पे। दे हैव मेड दिस साइड बार एज अ कोलैप्सिबल कंपोनेंट, है ना, साइड बार को कोलैप्सिबल कंपोनेंट कर दिया उन्होंने, अपने किसी और पर उन्होंने लॉगिन करवाया, एंड देन मेड दिस साइड बार एज अ कोलैप्सिबल कंपोनेंट। और उसको बस इतना क्वेश्चन पूछा, वेयर इज द रिसाइकल बिन, वेयर इज द रिसाइकल बिन, बस इतना क्वेश्चन था। बंदा पहले होम पे गया, होम टैब पे गया, होम टैब पे जाने के बाद उसने देख लिया, ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर लिया, उसको कहीं पर भी साइड ये नहीं दिखा, रिसाइकल बिन नहीं दिखा। ही गो टू सम अनदर टैब, कुछ अदर टैब्स भी ट्राई कर लिए, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कहीं पर भी रिसाइकल बिन नहीं दिखा। उसका आंसर ये था कि शायद रिसाइकल बिन होता ही नहीं है। एंड दस हो गया, रिजेक्ट हो गया, सिर्फ इतना सा चीज था। तो देन ही कम बैक, तो फिर हमारा डिस्कशन चलता था, रूम जब ट्रेनिंग चालू थी, रूम पे बैठते थे सब लोग, अपना डिस्कशन करते थे क्या हुआ क्या हुआ। देन ही टोल्ड अस कि यार साइड मेरे को वो दिखा ही नहीं यार रिसाइकल बिन। तब हम लोग को पता चला कि यार ऐसा कुछ होता है, देन वी सर्च फॉर इट, और फिर हमको पता चला कि यार साइड बार को हम कोलैप्सिबल कर सकते हैं, साइड बार को कोलैप्सिबल कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस रिसाइकल बिन इज अ कंपोनेंट ऑफ साइड बार। सो रिमेंबर कि अगर आपने इसको कोलैप्सिबल कर दिया है तो यू आर नॉट गोइंग टू यू आर नॉट गोइंग टू सी कि साइड बार कहाँ पर है, आपका रिसाइकल बिन कहाँ पर। सो ऐसा छोटी मोटी ऑब्जर्वेशन थी। देखो यार, अच्छी कंपनियां निकल जाती कभी कभी छोटी मोटी बात से, अच्छी अच्छी कंपनियां हाथ से निकल जाती है। और एमएनसीज में क्या चलता है कि इफ यू अगर आप एक बार इंटरव्यू दे दो, इफ यू गॉट रिजेक्टेड, तो आप नेक्स्ट 6 महीना तक
नेक्स्ट 6 महीने तक आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, नेक्स्ट 6 मंथ तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। एक और कस्टमाइजेशन है मेरे ख्याल से, फिर मैं आज का एंड करूंगा। नहीं, इतना ही करूँ, ये दो फिर एक साथ लूंगा मैं। रिसेंट रिकॉर्ड और एनहांस लिस्ट का जो कस्टमाइजेशन है वो एक साथ लूँ, ठीक है। आज आप इतना ही असाइनमेंट करिए, आज जितना पढ़ाया है उतना। एक तो ये रिलेशनशिप समझिए टैब और ऑब्जेक्ट के बीच की बात। दूसरा, टैब बार को कस्टमाइज करिए, कोई भी एक एप्लीकेशन पे गो विद द सेल्स। मैंने सेल्स पे किया है, आप सर्विस पे जाइए। सर्विस एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद में, सर्विस क्लाउड को लॉगिन करने के बाद में कुछ कस्टमाइजेशन करिए, डू दिस एज अ प्रैक्टिस। मार्केटिंग पे लॉगिन करिए, मार्केटिंग पे कुछ कस्टमाइजेशन करिए। सेल्स पे तो ऑफकोर्स मैंने किया है, तो आप आगे बढ़ के एक दो एग्जांपल और ट्राई करिए। उसके बाद में फिर आप जाएं और टैब बार कस्टमाइजेशन के बाद में आप साइड बार को कोलैप्सिबल बनाएं। तो ये दो चीजें आज आप करना है आपको। कल मैं फिर इकट्ठे दो चीजें लूंगा, रिसेंट रिकॉर्ड सेक्शन और एनहांस लिस्ट व्यू के बारे में। फिर एनहांस लिस्ट व्यू के ऊपर आपको ऑफकोर्स कुछ असाइनमेंट्स भी देने वाला हूँ, ठीक है। लेट मी स्टॉप बाय टुडे एंड सॉरी फॉर एवरी इंटरप्शन, जो भी इंटरप्शंस हो रहे हैं आपको, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में है, कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। एनीवे, लेट मी फर्स्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।